सत्यनारायण भगवान की। फिर से हल्दी चावल ले लो। अथ दूसरा अध्याय। श्री सूतोवाच कश्चित् काशीपुरे रम्ये। आहा, अब सत्यनारायण भगवान की श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाने लगे। हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो। जिन जिन ने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया उनको क्या क्या फल मिला, दूसरे अध्याय में कथा आती है। पहले के समय में इस व्रत को जिन्होंने किया उनकी कथा को सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो बूढ़ा ब्राह्मण भूख और प्यास से जब बेचैन होता था तो पृथ्वी पर घूमता था, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा से जो धन मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। एक दिन ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान ने भी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए जो ब्राह्मण भिक्षा मांगा करता था। हे ब्राह्मण देवता, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? कभी इस दरवाजे पर कभी उस दरवाजे पर क्यों जाते हो? हमसे कहो क्या कारण है? दुखी होकर के उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ विप्र, अब मैं आपको क्या कहूं? मैं बड़ा निर्धन हूं, मैं बड़ा गरीब हूं। नित्य दुखी होकर के मैं अपनी भिक्षा याचन के लिए, उदर की पूर्ति के लिए घर घर जाता हूं, पृथ्वी पर भिक्षा के लिए निकलता हूं। यदि मेरी गरीबी दूर करने का आपके पास कोई उत्तम उपाय हो मुझे बतलाओ, मैं उस व्रत उपाय को करूंगा। भगवान तो सब जानने वाले हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का मनचाहा फल पाना चाहते हो तो यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करोगे जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है एवं संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ऐसा व्रत है जो तुम्हारी निर्धनता को दूर करेगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज वो कौन सा व्रत है? बोले वो है सत्यनारायण भगवान का व्रत। तुम उनका पूजन करो, वो तुम पर जरूर कृपा करेंगे। ब्राह्मण को सारा विधान सत्यनारायण कथा का बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। पंडित जी ने जो कल बूढ़े ब्राह्मण मिले थे उन्होंने कहा, सत्यनारायण कथा करोगे तो तुम्हारी निर्धनता दूर होगी, पर हमारे पास तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है, सत्यनारायण की कथा कहां से करवाएं। ऐसा सोचते सोचते पूरी रात नींद नहीं आई। पर सुबह उठा, मन में संकल्प लिया, आज भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जैसे ही वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उस धन को पाकर वो खुश हो गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा को समझकर घर पर आकर सामग्री लेते हुए आया। केले का फल, घी, दूध, चूर्ण, आटा का चूर्ण, आटा के अभाव में साठी का चूर्ण आदि सामग्री लेकर के आया। गुड़ शक्कर आदि सब लेकर के आया और सामग्री को रखकर अपने बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। उन ब्राह्मण देवता ने रात्रि सायंकाल समय सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पांचों अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा के सुनने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराया, बंधु बांधवों को भी भोजन कराया। उन सत्यनारायण भगवान के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मण धीरे धीरे समस्त दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ, जिससे वह ब्राह्मण प्रभावित होकर उन पंडित जी ने हर महीना सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना प्रारंभ कर दिया। हे ऋषियों, अब मैं वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त हुआ। हे विप्रो, ऋषियों, मैं तुमको क्या कहूं? संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, मैं सब सुनाना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया, लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख कर आया। पंडित जी को देखा, बड़ा मकान बन गया, खूब भीड़ भाड़ लगी हुई है। लकड़ियों का गट्ठा दरवाजे पर रख दिया। अंदर मकान में प्रवेश हुआ तो देखा पंडित जी कोई पूजन कर रहे हैं, तो वो लकड़हारा भी बैठ गया। जब सत्यनारायण का पूजन हो गया तो लकड़हारे को चरणामृत दिया,
प्रसाद दिया। लकड़हारे ने पंडित जी से पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है जो आप प्रेम पूर्वक कर रहे थे? इसके करने से क्या फल मिलता है? ये क्यों किया जाता है? ब्राह्मण ने कहा, हे लकड़हारे, ये जो ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा, ये सब सत्यनारायण भगवान की देन है। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वो मन वांछित फल को पा जाएगा। लकड़हारे ने कहा, इसका नियम क्या है? लकड़हारे ने भी उस नियम को सुन लिया, पर मन में सोचा, हम भी दीनहीन गरीब हैं, उस ब्राह्मण की तरह गरीब थे, क्या भगवान हमारी भी सुनेंगे? क्या हमसे भी सत्यनारायण की कथा होगी? ऐसा विचार करते हुए सोच ही रहा था और मन में विचार किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे। भैया, भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां चंदन की बन गईं और अनंत गुना धन उसे मिला। पहले के मुकाबले कई गुणों महंगे दामों में उसकी लकड़ियां बिकी। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। रास्ते में ही सामग्री ले ली, बंधु बांधवों को निमंत्रण कर दिया, ब्राह्मण को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव के कारण वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की। हल्दी चावल छोड़ दो। भैया, सत्यनारायण भगवान की बहुत महिमा है। जो भी सत्यनारायण भगवान की देखो, कम खर्चा फुल चर्चा, सब तो आता है तुम्हें। कम खर्चा फुल चर्चा, सत्यनारायण भगवान की बहुत अपार। एक बात बोले भैया, हम औरों की तो नहीं हमें पता, आज भले ही पूरी दुनिया में हम जा रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, पर हमारे यहाँ श्री गणेश सत्यनारायण से ही प्रारंभ हुआ है। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते, छतरपुर जिला में, वहां एक जगह है जटाशंकर। जटाशंकर में पंडित जी ब्राह्मण सत्यनारायण कथा बांटने जाते थे। 20, 25, 30 रुपया मिल जाते थे दिन भर में, तो हम भी जाते थे। हमको भी 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया मिल जाते थे। उसी दक्षिणा से बढ़िया घर का गुजारा चलता था, भोजन होता था, घर पर चाय शक्कर पत्ती आ जाती थी, बढ़िया दिन जीवन आनंद से गुजरता था। और एक बात, जो सुनते थे, जिस संकल्प को लेकर व्यापारी व्यापार के संकल्प को लेकर सुनते थे, निसंतान दंपति संतान के संकल्प को लेकर सुनते थे, बंधन में पड़े व्यक्ति बंधन की निवृत्ति के लिए संकल्प लेकर कथा को सुनते थे। भैया, जब हम अगले अमावस्या को उसी जगह जाते थे तो वो आकर के बताते थे कि गुरुजी, सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारा काम हो गया। इसलिए सत्यनारायण जी की महिमा बहुत है। इसलिए हम सब प्रेम पूर्वक पुनः सत्यनारायण जी की महिमा को गाएं। बोलो सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर से हल्दी चावल ले लो। अथ तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका नाम क्या था? उल्कामुख। क्या नाम था? राजा उल्कामुख बड़ा ही वैष्णव था, बहुत धर्मात्मा था, बुद्धिमान था, सत्य वक्ता था, सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, इंद्रियों को उसने जीत रखा था। प्रतिदिन देवालयों में जाता था, ब्राह्मणों को दान देता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, दीनहीन गरीबों की मदद करता था। देखो, सेवा का अर्थ क्या है? आगे कथा सुना रहे हम, पहले समझो। सेवा का अर्थ क्या है? पूछो क्या है? जोर से पूछो। कल हम यहां मठ में बैठे थे ऊपर, तो ये पंडित जी हैं, का नाम लावकोश महाराज। हम वहां राम जी के पास बैठे थे, तो ये हमसे बोले, गुरुजी हमको एक चूहा पकड़ने का जाल खरीदना है। हमने पूछा क्यों?
बोले मंदिर पे चूहा बहुत आते हैं, राम जी के कपड़े काट लड्डू खा जाते। तो हमें बहुत हंसी आई। तो ये बोले हंस क्यों रहे गुरुजी? हम कहा गणेश जी तुमने बैठा रखे मंदिर में और चूहा लड्डू खा रहा, तो तुम जाल मंगा रहे और पत्थर के चूहा को तुम लड्डू लगा रहे। देखना तुम विचित्रता, देखना तुम। ये बात पंडित जी या कह रहे, बाहर नंदी है, विचित्रता देखना तुम दुनिया वालों की। पत्थर के नंदी पुज रहे, असली नंदी पिट रहे। हाँ, बुरा ना मानना, सही कह रहे हैं। और तुम कह रहे कि हम पे भगवान कृपा क्यों नहीं करते, ठटरी के बरे। तुम पत्थर, अच्छा देखो शंकर जी है हमारे यहाँ, स्फटिकेश्वर महादेव, ऐसा विग्रह भैया भारत में कहीं नहीं होगा। हमारे त्रिपाठी जी ने जो स्फटिक के महादेव, कई हजार साल लगे होंगे, बर्फ का बनता है, बर्फ जब पक्की हो जाती है तो स्फटिक बनता है। ऐसे स्फटिक महादेव अपने भिवंडी के मठ में विराजमान है। शंकर जी पे नाग रहता, बोलो रहता कि नहीं? यहां नहीं है, यहां नहीं है, होना चाहिए। शंकर जी पे नाग रहता। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पत्थर के नाग को सब पूजते हैं, असली आए सो पीटते हैं। अब बताओ, तुम कह रहे कि कृपा क्यों नहीं? हमारे पंडित जी असली चूहा लड्डू खा रहे, सुबह जाल मंगा रहे हैं और पत्थर वाले चूहा के लिए लड्डू धर रहे। भैया बुरा ना मानना, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों के पास जाकर के ही मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाओ तो भगवान लेगा। किसी दीनहीन गरीब के पेट में भोजन चला जाए वो भी भगवान पा लेता है। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ऐसी सेवा करो। इसीलिए तो हम अन्नपूर्णा चलाते हैं। हम अभी 1 महीना पुरानी बात है, हम मंदिर नहीं जा पाए, 2-3 दिन हमारी लड़ाई हो गई बालाजी से। हम